जिस वंदे मातरम के लिए इस देश के जवानों ने हंसते थे फांसी बंदो अपने गले में अपने हाथ से डाला, वही जो है वंदे मातरम के लिए रविंद्र शुक्ला मंत्रिमंडल से हटाए जाते हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? ये नपुंसकता है। जब मैं हटाया गया था वंदे मातरम के लिए, बाल ठाकरे ने मुझे बुलाया। तो ये वंदे मातरम वाली घटना क्या थी सर? बहुत चर्चा में रही। इसके बाद अली मियां ने फतवा जारी किया। ये बहुत गंभीर विषय है सर कि अटल जी जैसी शख्सियत क्या वो प्रधानमंत्री थे। हाँ। तो क्या ऐसा समझा जाए कि भाजपा डिफेंसिव मोड में थी इस मुद्दे को लेकर? देखिए, आप आश्चर्य की बात करेंगे कि जो भारत माता को प्यार करते थे उनका नाम रखा गया गरम दल, और जो डिप्लोमेसी करते थे, जो इसके साथ गद्दारी करते थे, उनका नाम नरम दल रखा गया। राम इसके पिता नहीं है, कृष्ण इसके पिता नहीं है, बाकी लोग इसके पिता नहीं है। वो पिता हैं जो खुलेआम पैसा लेते थे वहां से, जिन्होंने किसी क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ये एक बड़ा आरोप है सर, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। मैंने तो उस पर डाला हुआ है फेसबुक पे, हमारे फेसबुक पे आप तलाश लीजिएगा, उसमें वो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है जिसमें आदेश है कि इतना पैसा दिया जाएगा, हर महीने दिया जाएगा। कि मंगल पांडे अगर गड़बड़ न करता, यद्यपि बहुत लोग इससे नाराज होते हैं मुझसे, अभी नाराज होंगे, मंगल पांडे ने अगर आवेश में वो काम न किया तो 31 मई 1857 के 11 बजे ये देश स्वतंत्र हो गया। बताइए, देश के अंदर गाया गया, दे दी हमें आजादी बिना खड़के बिना ढाल। क्या आजादी बिना खड़के और ढाल के मिली? अगर बिना खड़के और ढाल के मिली तो ये लाखों युवा ये मारे क्यों गए, ये क्यों लटकाए गए फांसी पर? इनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा तो इनका डीएनए भारत का नहीं मिलेगा। बुंदेलखंड में 84 गांव है ठाकुरों के, वो सब मुसलमान हो गए थे। बाद में वो सारे के सारे लोग फिर हिंदू बने कि कुरान को मानने वाला कोई भी व्यक्ति सहिष्णु हो ही नहीं सकता। ये लिखा है मैंने, और उसको हाईलाइटर से हाईलाइट किया, फ्लैग लगाया, सारे मौलवियों के पास मैंने भेजा। मैं तो यहाँ कह रहा हूँ, चैनल पे कह रहा हूँ कि सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 पढ़ो, अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। इसका मतलब क्या हुआ? अहिंसा परम धर्म है, किंतु धर्म के लिए हिंसा ये उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो क्या जिहाद भी इस्लाम का यही नहीं पहलू नहीं है? शशि थरूर जी का आपने नाम लिया, लेकिन हिंदी को राष्ट्र भाषा का दर्जा देने की जब बात आती है तो शशि थरूर जी उसका मुखरता से विरोध करते हैं पार्लियामेंट में। वो कहते हैं कि आप हम पे हिंदी थोप नहीं सकते। इनका डीएनए टेस्ट कराना सर, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये एक गेम चेंजर के रूप में सामने आ रहा है? और बोले अगर आप जीत गए तो इन काफिरों की लौंडियां, इनके लौंडे, इनकी औरतें, इनकी संपत्ति उसका फुकरो माले गनीमत है। तो सर ऐसा लिखा हुआ है? लिखा है, यही तो मैं कह रहा हूँ। ओरिजिनल ओरिजिनल कुरान की बात बता रहा हूँ। क्या हुआ कश्मीर में? क्या ये सब नहीं हुआ? विभाजन के समय पाकिस्तान जब बंटवारा हो तब ये नहीं हुआ क्या? कश्मीर में नहीं हुआ क्या? आपके बांग्लादेश में नहीं हुआ क्या? कहां की बात करोगे आप? यही आपको देखने को मिलेगा। ये कुरान का अनुकरण मात्र है। आपके बांग्लादेश के लोगों ने सोचा था कि हमें हमारी ये दुर्दशा होगी, वो तो अपने हाथ से पानी पिला रहे थे उसमें जी, रोजे अफ्तार में, और जिनने रोजा अफ्तार में ये काम किया वही आज जेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त शोभित मलिक आपका स्वागत करता हूं द ओपन पैनल में। आज के हमारे गेस्ट हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि एक राजनेता भी हैं, एक लेखक भी हैं और एक राष्ट्रवादी कवि भी है। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य भारती के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी से लगातार 4 बार के विधायक और एक्स मिनिस्टर डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और वहीं आज हमारे पैनलिस्ट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रभांशु ओझा, और उनका साथ देने के लिए हमारे पैनल के चीफ एनालिस्ट जितेंद्र सिंह जी। सर, आपसे पूछना चाहता हूं आपके राजनीतिक करियर के बारे में। जी,
कैसे आपने शुरुआत की, कैसे आप राजनीति में आए? देखिए, मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और तथैवत शिक्षित हूँ, प्रचारक भी रहा हूँ। तो स्वाभाविक है सामाजिक जीवन में बहुत कम आयु में आ गया था और उसी समय से कुछ न कुछ छात्र नेता के रूप में भी छवि बनती चली गई। और मैं आपातकाल के पूर्व 2 बार कारागार में निरुद्ध किया गया केवल छात्र नेता के कारण। और जयप्रकाश नारायण आंदोलन का, समग्र क्रांति आंदोलन का मैं बुंदेलखंड का संयोजक था। आयु जरूर कम थी लेकिन मैं संयोजक था वहां का, और उस नाते से 2 बार जेल गया। इसके बाद आपातकाल में लंबे समय तक जेल में रहा। मैं लोकतंत्र सेनानी भी हूं, तो स्वाभाविक है बचपन से ही सामाजिक जीवन में आना हो गया। और आपको आश्चर्य होगा 15 वर्ष की आयु में मैंने घर छोड़ दिया। तब से मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं और एक लक्ष्य बनाया था अपने जीवन का कि इस भारत माता के लिए अपने आप को समर्पित करना है। इसलिए मेरी लेखनी वही बोलती है, वही आराधना करती है और मेरा जीवन भी पूरा भारत माता को समर्पित है। प्रत्यक्ष राजनीति में पहले जनता युवा मोर्चा का मैं अध्यक्ष बना, लोकतंत्र सेनानी के बाद, इमरजेंसी के बाद। फिर इसके बाद संघ का पदाधिकारी हो गया, संघ काम करने लगा, कुछ इंडस्ट्री डाली, उसमें काम करने लगे, तो एक रास्ता बदल गया। इस भारत का ऐसा कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा अधिकारी नहीं होगा जिसका सानिध्य मुझे प्राप्त न हुआ हो। 89 में अचानक संघ ने तय किया कि मुझे चुनाव लड़ना है। मैं राजनीति में नहीं था, मैं डॉक्टर हेडगेवार समिति का जिला संयोजक था और जिला संपर्क प्रमुख भी था संघ का, और इंडस्ट्री चलाता था तो कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ था। रोटरी मेन का सेक्रेटरी था, बिजली उद्योग मंडल का सेक्रेटरी था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में था, ऐसे अनेक संस्थाओं में मेरा दखल था। अचानक संघ ने तय किया कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। क्या आपकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी उस समय चुनाव लड़ने की, या कुछ महत्वाकांक्षा थी? नहीं, आपने इसे जाहिर किया? प्रभांश जी, मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा, इससे पहले हाँ, ये तो मन में था कि आगे क्या करना है, आगे और बढ़ना है, लेकिन जहां तक उस समय था ऐसा कोई मन में नहीं था। जैसे आज के दौर में हम देखते हैं सर कि बहुत लॉबिंग चलती है टिकट के लिए, कभी इस दफ्तर, कभी उस दफ्तर, इन अधिकारी के पास, इस नेता के पास। तो ये बहुत आश्चर्यजनक हमें लग रहा है सुनकर कि आपकी थोड़ी सी इच्छा भी नहीं थी और आप अचानक से। मैं तो भाजपा में था ही नहीं। अच्छा, भाजपा का चाराने का मेंबर भी नहीं था, मैं संघ का अधिकारी था। संघ के लोगों ने तय किया कि आपको राजनीति में जाना है, और मैं गया। और गए ही नहीं, बल्कि मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि उस समय सारे विद्यार्थी जिनकी आयु अधिकतम 20-25 साल होगी, यहां तक के लोग ही मेरे साथ थे। अच्छा, उन्हीं ने चुनाव लड़ा। और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय जो विभाग प्रचारक थे, संघ के स्वयंसेवकों को लगा करके वो पहला चुनाव हुआ मेरा। और सिटिंग जो वित्त राज्य मंत्री थे श्रद्धेय ओम प्रकाश आचार्य जी, मैं उनका आदर बहुत करता हूँ, उनके साथ मेरा चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी नाराज हो गई थी। अच्छा, इस कारण से कि मैं भाजपा में नहीं था, अचानक आप कूद पड़े चुनाव में। आपको पैरासूट कैंडिडेट बोला हुआ। और इसके बाद जो है उनका आक्रोश इसी सीमा तक गया कि कोई भी मंच पर नहीं आया। लेकिन प्रभु की कृपा थी, क्योंकि मैं बहुत छात्र नेता के रूप में एक्टिव रहा, सभी मुझे जानते थे और इतना आक्रामक था कि लोगों को, मेरी एक छवि थी लोगों के दिमाग में। तो झांसी में केवल युवकों के द्वारा चुनाव लड़ा गया, वही मेरे साथ होते थे। लेकिन आश्चर्य लगेगा कि पूरा राजनीतिक परिवार है वो कांग्रेस का, तो राजनीतिक परिवार को नकार दिया झांसी ने। और 35 साल की आयु में मुझे विधायक बना दिया। बहुत बड़ी। और उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभांशु जी केवल 56 लोग जीते थे भाजपा के। अच्छा, मात्र 56।
तो कैसा लगा सर जब आपकी काउंटिंग हो रही थी, जब आप प्रचार कर रहे थे और एक ऐसे परिवार से आए और जब ये खबर आई कि आप विधायक बन गए हैं, तो यहाँ तो हम ऐसे दौर में हैं कि चाचा हमारे विधायक हैं, आपने डायलॉग सुना होगा, आप खुद विधायक बने तो कैसा लगा? लेकिन मैं तो एक ऐसे गांव में पैदा हुआ हूँ जिसमें 12 किलोमीटर सड़क नहीं थी। अच्छा। निरक्षर माँ बाप का बेटा हूँ। ये जरूर है कि वो बहुत आध्यात्मिक थे, बहुत बड़ा व्यवसाय भी करते थे, लेकिन वो कांग्रेसी थे और इस कारण से मुझे वो तिरस्कार भी सहना पड़ा। अच्छा। संघ के सचिव होने के कारण जी। मैं तनखैया घोषित हो गया घर में क्या? और लगभग परिवार ने छोड़ दिया था मुझे। अच्छा। और मैं इसके बाद 15 साल की आयु में मैंने घर छोड़ा। अच्छा। लेकिन संघ ने मेरे ऊपर बरदस्त बनाया और खासकर मैं उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने सब कुछ मुझे बनाया जी। वो संघ के बहुत बड़े, जिनको कहना चाहिए कि सन्यासी प्रचारक ठाकुर संगठन प्रसाद सिंह, किसान संघ के भी वो संगठन महामंत्री रहे राष्ट्रीय जी। उनका प्यार, उनका स्नेह पुत्रवत मुझे प्राप्त हुआ जी। वही मुझे घर से ले आए। अच्छा। नहीं तो पढ़ाने के लिए मना कर दिया था। कुछ ऐसे घटनाएं हुई थी जिसके कारण उन्होंने पढ़ाना रोक दिया था। 1 वर्ष में बैठा भी रहा घर पे, खेती भी की। अच्छा। लेकिन चूंकि ओटीसी कर चुका था तो उनको, संगठन जी को लगा कि कहाँ है, ढूंढा उन्होंने, गाँव आए, फिर वो मुझे अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गए। और मेरे लिए मेरे पिता के बाद अगर किसी को मैं मानता हूँ, बल्कि पिता से भी ज्यादा कई बार मानता हूँ, ठाकुर संगठन जी को मानता हूँ। जो कुछ आज मैं हूँ, मुझे कहते हुए बिल्कुल गर्व की अनुभूति होती है। एक सन्यासी ठाकुर संगठन जी मुझे मिले, उंगली पकड़ी और मुझे यहाँ तक पहुंचाया। तो सर ये आपके राजनीतिक गुरु थे? मतलब नहीं, राजनीतिक गुरु तो नहीं कह सकते उनको, राजनीतिक गुरु तो मेरे कल्याण सिंह जी। अच्छा। जब मैं विधायक बना, इसके बाद बाकायदा पगड़ी पहना करके मैंने उनको गुरु बनाया और उनका प्यार भी स्नेह बहुत मिला। उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का मंत्री बनाया, स्थायी कार्यकारिणी सदस्य बनाया। 91 में ही उन्होंने मुझे मिनिस्टर बनाया। क्या पहले टर्म में आप मिनिस्टर जब पहली बार? दूसरी वो अच्छा भंग हो गई थी ना 89 वाली। जी जी। 89 वाली भंग हो गई, 91 में फिर चुनाव हो गई। तो 91 में जब चुनाव हुआ फिर विधायक जीत के आए जी जी। तो उन्होंने मुझे मंत्री बनाया जी। मंत्री बनाया और उनका स्नेह बहुत था मेरे ऊपर, बहुत ज्यादा स्नेह था। विधायक बनने के बाद क्या मंत्री बनने की इच्छा जगी या ये भी ऐसे ही हुआ जैसे आपको अचानक से टिकट मिला? देखिए, मैंने कोई लाइजनिंग नहीं की कभी। अच्छा। मैंने कोई लॉबिंग की नहीं की, मतलब लॉबिंग जैसे लॉबिंग करते हैं ना, वो भी नहीं की मैंने। लॉबिंग वो मैंने नहीं किया जी जी, कभी नहीं किया। तो ये वंदे मातरम वाली घटना क्या थी सर? बहुत चर्चा में रही। देखिए, ऐसा है, वंदे मातरम की घटना ये है कि मैंने विद्यालयों में जैसा कहा कल्पी योजना के माध्यम से और वो हमने वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया। इसके बाद अली मियां ने फतवा जारी किया नदवा से। अच्छा, मेरे खिलाफ। कौन थे अली मियां? अली मियां नदवा के मौलवी थे ना, बड़ा नाम था जी, उत्तर प्रदेश के, बड़ा नाम है जी, मुस्लिम में। जी। तो उन्होंने मेरे खिलाफ फतवा जारी किया। हाँ। फतवा जारी करने के बाद कल्याण सिंह ने उसको थोड़ा डिफेंड किया। उस फतवे में क्या था सर? कि कोई भी मुसलमान बच्चा जो है वो वंदे मातरम नहीं गाएगा। अच्छा। और कोई भी प्राइमरी स्कूल में वहां नहीं जाएगा। अच्छा। ऐसा उन्होंने जारी किया। अच्छा। तो इसके बाद जो है वो कल्याण सिंह जी ने डिफेंड किया अच्छी तरह से। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो षड्यंत्र पूर्वक ऐसा कुछ हुआ कि जब अटल जी गए उत्तर प्रदेश, संभवतः नवंबर की वो 22 तारीख थी। अच्छा जी। 98 अच्छा 98 में वो गए वहां और वहां पर उनसे ये कहलवा दिया प्रमुख सचिव शिक्षा ने कि वंदे मातरम अनिवार्य नहीं है। कौन थे प्रमुख सचिव शिक्षा उस समय? कुछ नाम ध्यान है आपको? मुझे लगता है नाम न लिया जाए तो ज्यादा ठीक। अच्छा। लेकिन चलिए, अब आप कह देते हो मित्तल करके थे। अच्छा। तो उन्होंने कहलवा दिया। उनकी क्या ऐसी इच्छा थी, क्यों उन्होंने ऐसा? वो असल में क्या है कि हम बहुत ज्यादा मानते नहीं थे लोग, मतलब बहुत ज्यादा हम दबते नहीं थे, जो हमें करना था हम करते थे। जी जी। तो ये लोग थोड़ा मन और दूसरे बहुत सारे IAS अधिकारियों के खिलाफ मैंने जांच बैठा दी थी।
अच्छा, तो इसलिए वो लॉबी एक तरीके से आपके बन गई थी। हाँ। तो शायद उनको ज्ञान भी नहीं होगा कि लागू है। तो क्योंकि मेरी पत्नी को ब्लड कैंसर हुआ था तो मैं बंबई में था। अच्छा, तो कल्याण सिंह जी ने पूछा कि भाई क्या स्थिति है, जब वो हो गया तब अटल जी ने जब बोल दिया अटल जी तो बोल दिया। क्यों अटल जी ने ऐसा क्यों बोला? वो उनको कहा गया ना, क्योंकि फतवा जारी हो चुका था। अच्छा, चर्चा चल रही थी, खूब अखबार में छप रहा था। तो उन्होंने कहा, कह लगे कि आप ये बताओ कि यहाँ वंदे मातरम, पत्रकारों ने पूछा वंदे मातरम लागू है कि नहीं, तो उनको पहले ही बता दिया गया कि वंदे मातरम लागू नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं लागू, वही बताया गया उनको। ये बहुत गंभीर विषय है सर कि अटल जी जैसी शख्सियत क्या वो प्रधानमंत्री थे। हाँ, तो क्या ऐसा समझा जाए कि भाजपा डिफेंसिव मोड में थी इस मुद्दे को लेकर? नहीं, देखिए ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि कल्याण सिंह जी को पूरी नॉलेज नहीं थी। अच्छा, जबकि फाइल पर दस्तखत उन्होंने किए थे। अच्छा, तो शायद उन्होंने देखा नहीं, जैसे दस्तखत करा लिए जाते हैं, लोगों ने कराए होंगे। अच्छा, लेकिन उनको जानकारी थी, क्योंकि जब वंदे मातरम का प्रकरण आया तो उन्होंने बहुत बढ़िया बयान दिया था। उन्होंने कहा था वंदे मातरम जिसको गाना हो जाए, इसको नहीं घर बैठे, क्योंकि वो दौर सोशल मीडिया का इस तरह नहीं था। हाँ, तो वो उनको जानकारी नहीं थी। हाँ। फिर इसके बाद जो है अटल जी ने जब ये बोल दिया तो मुझे फिर कल्याण सिंह जी को पता चला कि लागू है। अच्छा, तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया इसको बैकडेट में विड्रा करो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा बोल दिया है। तो मुझे ये सब नॉलेज नहीं थी। उन्होंने केवल इतना कहा कि इसको बैकडेट में विड्रा करो। अब मैं चूंकि भावुक था, थोड़ा संवेदनशील था इस मुद्दे पर, और पत्नी मेरी ब्लड कैंसर से पीड़ित, मरने के कगार पर थी, 4 उनका हीमोग्लोबिन था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। तो मैं टाटा हॉस्पिटल में खड़ा था उस समय, वहीं उनका टेलीफोन गया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा गुरुदेव मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो आप तो मुख्यमंत्री हो, आप ही करो ना, दस्तखत आप कर लो उसमें। वो मुख्यमंत्री थे तो क्या आपके मन में डर नहीं आया कि आप अपने एक तरीके से बॉस आपके? मुझे नहीं मालूम, मैं तो कहता हूँ वो मेरे राजनीतिक गुरु थे, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। लेकिन वंदे मातरम के प्रकरण पर मैं इतना संवेदनशील हो गया कि मैंने उनकी बात को नकार दिया। वो नाराज हुए आपसे? नहीं, उन्होंने टेलीफोन काटा। इसके बाद अनुराग गोयल जो उनके प्रमुख सचिव थे, उनका टेलीफोन आया। अच्छा, उन्होंने कहा कि देखिए बाबूजी ने आपसे कहा है और इसको आप बैकडेट विड्रॉ कर लो। अच्छा, तो तब भी हमारे दिमाग में ये आया, मैंने कहा भाई बैकडेट विड्रॉ मैं क्यों करूँ? बैकडेट विड्रॉ जो है वही हो जाएगा, क्या दिक्कत है? हमारी दस्तखत क्यों कराने के लिए मुंबई भेजोगे आप? तो आपके मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि हमारा मंत्रालय भी जा सकता है? आया था। अच्छा, हाँ, उसमें आया था, लेकिन उस समय मेरी पत्नी की आंखें मुझे दिख रही थी। अच्छा, वो मुझे इशारा कर रही थी, नो, वो मुझे इशारा। तो अगर पत्नी उस समय एडमिट ना होती तो क्या डिसीजन कुछ और हो सकता था? हाँ, निश्चित हो, नहीं मेरे हाथ से वापस तो नहीं होता। अच्छा, अच्छा, लेकिन मैं कल्याण सिंह जी को मना लेता, मैं अटल जी से बता देता, तो अटल जी अगर ये जवाब ना देते, हाँ। और यही उन्होंने जवाब वहां भी दे दिया। अच्छा, लोकसभा में वहां भी यही जवाब दे दिया, तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी आ गया। अच्छा, हाँ, अच्छा, रामविलास पासवान, ये घटना बनी। हाँ, रामविलास पासवान ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लिया है, ये गलत जवाब दिया है। अच्छा, और हुआ ये विशेषाधिकार का हनन का प्रस्ताव तब आया जब कल्याण सिंह जी ने मुझे बुलाया। तारीख थी 27 नवंबर। अच्छा, 27 नवंबर को मैं एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरा लखनऊ, तो पत्रकारों ने पहले ही से घेर रखा था, सब बाहर खड़े थे। जैसे ही मैं बात, क्योंकि मुद्दा बहुत गर्म हो चुका था। मुंबई से आप पहुंचे? हाँ, लखनऊ, मुंबई से। हाँ, क्योंकि हमको मालूम भी नहीं था कि इतना मुद्दा गर्म हो चुका है। हम तो हॉस्पिटल लगभग 1-1.5 घंटे की फ्लाइट रही होगी। हाँ, उस बीच में क्या क्या कुछ आपको बाद में पता चला कि उस बीच में कुछ मुझे ये नहीं मालूम था कि मुद्दा इतना गर्म हो चुका है। अच्छा, मालूम ही नहीं था। रास्ते मुद्दा, अगर ये मालूम होता शायद घुमा जाते हैं। हाँ, मैं बाहर निकला, पत्रकार ने घेर लिया और उन्हें सीधे प्रश्न किया कि वंदे मातरम के संबंध में आप क्या कहेंगे, मैंने क्या पूछना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि अनिवार्य है या नहीं। मैंने कहा अनिवार्य है। आपको तब तक ये नहीं पता? तब तक ये नहीं मालूम, यहाँ गड़बड़ ये हो चुका। बस ये जैसे ही आया, अगले दिन छपा सीएम मिस्शीव टू पीएम, और सारे अखबार रंगे कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को गुमराह किया। अच्छा, सारे अखबार रंगे, ये सारा ब्लेम मुख्यमंत्री पर चला गया। मुख्यमंत्री ने अगले दिन, मतलब जब मुझे बुलाया और मैंने जाके कैबिनेट में जाकर के अपना स्पष्टीकरण दिया, कैबिनेट में तब तक आप मंत्री थे? हाँ। अच्छा, नरेश अग्रवाल ने कहा कि आपने बिना पूछे कैसे कर दिया। मैंने कहा मैंने बिना पूछे किए नहीं।
कैसे? हमने अनुमोदन लिया है, बजट में व्यवस्था हुई है। बजट में जब तक कल्प योजना की व्यवस्था नहीं होगी तो हम कैसे कर देंगे? बजट में व्यवस्था हुई है, बजट में उसका प्रावधान हुआ, भले ही 1 रुपया हुआ, लेकिन मद तो खुल गई। अनुमोदन के बाद ही मद खुल सकती है। तो वो हुआ, तब फिर इसके बाद ये हुआ। तो जब उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ गया अटल जी के खिलाफ लोकसभा में, तो उन्होंने इनको बुलवाया, डांटा। ये गुस्से में आए और इन्होंने जो है वो मंत्रिमंडल से मुझे हटाया 4 जून को। ये क्षणिक आवेग का परिणाम था आपको मंत्रिमंडल से हटाया जाना, या ऊपर से आदेश हुआ था? नहीं, प्रधानमंत्री के स्तर से। देख, प्रधानमंत्री की उनकी क्या वार्ता हुई मैं नहीं जानता। अच्छा। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री से आपकी कोई बातचीत? कोई बातचीत नहीं। अडवाणी जी वो आपसे उनके कैसे संबंध थे अटल जी से? बहुत अच्छे संबंध है। मैं तो तब से जानता हूँ जब कुछ भी नहीं था, तब उनके साथ अनेक कार्यक्रमों में रहा हूँ। अच्छा। अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया है, अनेक बार उनके साथ भोजन किया है, अनेक बार बैठे। लेकिन अटल जी बहुत चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हुई कि अटल जी जब भी लखनऊ आते थे मैं उनके साथ बैठते ही था, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आपके मन में उस समय ऐसा नहीं आया कि एक बार आप अटल जी से बात करें? और देखिए, मैंने कहा ना, मैंने कभी भी इस अपने को बचाने की कोशिश नहीं। एक और विश्वास था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरा प्रोटेक्टर है, मेरा संरक्षक है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोटे से मैं हूँ। तो इस मामले में क्या भूमिका रही? अच्छी भूमिका नहीं रही। अच्छा। तत्कालीन क्षेत्र प्रचारक और बाकी सबकी अच्छी भूमिका नहीं रही जी। जो मुझे संरक्षण देना चाहिए था वो संरक्षण नहीं मिला। ये वंदे मातरम शब्द सांप्रदायिक कैसे हो गया? 1950 से पहले आजादी के समय में तो सारे जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे सब वंदे मातरम का नारा देते थे, लेकिन 50 के बाद ऐसा क्या हुआ कि इसको सांप्रदायिक रूप? मैं बताता हूँ। आप तो नहीं, मैं जब पढ़ता था तो जो पाठ्यक्रम था वो अभी पिछले स्वतंत्रता के बाद वो पाठ्यक्रम नहीं रहा। जब मैं शिक्षा मंत्री बन के आया तो मैंने पूछा कि भैया ये भूषण के छंद क्यों निकाल दिए गए, ये राम की गुरु पूजा क्यों निकाल दी गई, बाकी सब ये पाठ क्यों, चेता क्यों निकाल दिया गया? तो उन्होंने कहा किसी की सांप्रदायिक भावनाएं आहत होती। मेरा सीधा आरोप है, स्वतंत्रता के पश्चात इस देश को कमजोर करने के लिए, सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए, सनातन विचारधारा को कमजोर करने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र हुए। इसमें कांग्रेस के सारे लोग इन्वॉल्व थे। कांग्रेस में वो लोग जो सनातन के पक्षपाती थे, जैसे महामना मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे अनेक लोग थे जिनको लोग नरम दल कहते हैं। एक गरम दल, एक नरम दल। तो गरम दल वो, देखिए आप आश्चर्य की बात करेंगे कि जो भारत माता को प्यार करते थे उनका नाम रखा गया गरम दल, और जो डिप्लोमेसी करते थे, जो इसके साथ गद्दारी करते थे, उनका नाम नरम दल रखा गया। और वो गरम दल के जितने लोग थे, धीरे 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 कांग्रेस के उन लोगों ने जो अंग्रेजों के माध्यम से पोषित होते थे, मेरा तो आरोप है कि बहुत बड़ा नाम भी जिनको हम बहुत सम्मान देते हैं, मैंने अभी पोस्ट किया कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट कि वो अंग्रेजों से वहां से पैसा लेते थे, हर माह उनको मिलता था। जी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। इस देश में उनकी बात कर दो तो लोग कहेंगे कि वो तो जो है अनादर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप नाम लेना चाहेंगे अभी? नहीं, मुझे लगता उचित नहीं है, लेकिन मैं एक बात करता हूं कि क्या ये राष्ट्र स्वतंत्रता के पूर्व नहीं था क्या? सारे शास्त्रों में इस राष्ट्र का वर्णन है, सारे शास्त्रों में। लेकिन इसके बाद भी इसका पिता कोई बन जाए, यह आश्चर्यजनक है कि नहीं? जी बिल्कुल। राम इसके पिता नहीं है, कृष्ण इसके पिता नहीं है, बाकी लोग इसके पिता नहीं है, वो पिता है। कल्पना की बात करिए, क्या इस देश को हो गया है जो खुलेआम पैसा लेते थे वहां से, जिन्होंने किसी क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ये बड़ा आरोप है सर, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। मैंने तो उस पर डाला हुआ है फेसबुक पे, हमारे फेसबुक पे आप तलाश लीजिएगा, उसमें वो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है
जिसमें आदेश है कि इतना पैसा दिया जाएगा, हर महीने दिया जाता है, और वो ऑर्डर की कॉपी हमने लगाई। जी हम दिखाएंगे अपने व्यूवर्स को भी। आप हमारे फेसबुक से देख लीजिए, मैं तो डाला हुआ है। मैंने कहा मेरे ऊपर एक भाई इलाज करो कि मैं गलत कर रहा हूं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, इस देश को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र लॉर्ड मैकाले ने प्रारंभ किया, लॉर्ड मैकाले के मानस पुत्रों ने उसमें खाद पानी डालने का काम किया, उसको बढ़ाने का काम किया। इसीलिए जिस वंदे मातरम के लिए इस देश के जवानों ने खंसते थे फांसी बंदो अपने गले में अपने हाथ से डाला, वही जो है वंदे मातरम के लिए रविंद्र शुक्ला मंत्रिमंडल से हटाए जाते हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? ये नपुंसकता है। उसके बाद आप विधायक रहे, मंत्री से तो हटा दिया गया। नहीं, इसके बाद तो मैं विधायक नहीं रहा। तो आपने क्या इसे राजनीतिक रूप से संन्यास किया? इसके बाद मैं चुनाव लड़ा भाजपा से, पांचवा, भाजपा ने टिकट दिया। भाजपा ने टिकट दिया। उस 5वें चुनाव में हम हार गए, क्योंकि सारे लोग एक हो गए। एक तरफा चुनाव हुआ, उसमें सारे मतलब आंतरिक भाजपा और आरएसएस के लोग आपके विरुद्ध हो गए थे, ऐसा माने हम। मैंने एक कविता लिखी उसी समय, उस कविता में सारे अर्थ छुपे हैं। मैंने लोहा सदा लिया है खारों से तलवारों से, मेरा रिश्ता बड़ा पुराना ददक रहे अंगारों, मेरे जीवन के माथे पर सदा समय ने घाव दिए, हर विपरीत परिस्थिति में भी चला अकेला ना हुई, किंतु आज मैं टूट रहा हूं अपनों के व्यवहार से। और इसके बाद एक इसमें बंद है, जिन पर प्यार लुटाया मैंने वे भी तो विपरीत मिले, जिनको अपना समझा मैंने वो दुश्मन के मीत मिले, उपकारों का बदला हमको मिला सदा अपकारों से, मेरा रिश्ता बड़ा पुराना दर्द रहेगा। ये मैंने उसी में दुखी हो गया एक पंक्तियां ली। तो इतना दुखी आप भाजपा में, मतलब जैसे ये घटनाएं हुई, आपके मन में नहीं आया? क्योंकि एक बार जैसे शुरू में आपका मन नहीं था, लेकिन जब काजल की कोठरी में कैसे हो सयानू जाए, वो कहावत है, थोड़ा तो काजल लगता ही है। तो आपके मन में नहीं आया कि चलो अब दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं? आप एक बड़े चेहरा तब तक हो गए थे राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए क्या है, मैं चाहता, हाँ, मुझे बहुत कुछ मिल जाता जी। बाल ठाकरे जी अब नहीं है जी। जब मैं हटाया गया था वंदे मातरम के लिए, बाल ठाकरे ने मुझे बुलाया। अच्छा, ये घटना तो रही। और उनने मुझसे कहा था कि आपकी वंदे मातरम यात्रा पूरे भारतवर्ष में शिवसेना की तरफ से जाएगी। अच्छा। और हम पूरा इंतजाम करेंगे। हाँ। आप इसमें नायक की भूमिका में रहेंगे। जी। मैंने उनसे कहा था मैं संघ का सुदृढ़ हूं, इसलिए मैं सत्य को बिखरने नहीं दूंगा। और इसलिए जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसी का उत्तर इसमें छिपा है कि मंगल पांडे अगर गड़बड़ न करता, यद्यपि बहुत लोग इससे नाराज होते हैं मुझसे, अब भी नाराज होंगे, मंगल पांडे ने अगर आवेश में वो काम न किया होता तो 31 मई 1857 के 11 बजे ये देश स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया। वो एक फूल ने हमें 100 वर्ष तक और गुलाम बना के रखा। वो भूल ना होती तो, इसीलिए लोग कहते हैं कि वो लोग स्वतंत्रता सेनानी है, हुतात्मा है। देखिए आवेश में केवल अहम के लिए आप सारे उसको बदल दो, ये कोई बात नहीं हुई। जीत हासिल कैसे करना, ये दिमाग में विवेक रहना चाहिए। बिल्कुल। और मैं ये सारी भारतवर्ष से कहता हूं कि आप कल्पना करो, आप किसी को नहीं मालूम होगा कि क्या उस दिन 31 मई 1857 को उठा के पंचांग देख लो, सर्वार्थ सिद्ध योग है, पुख्य नक्षत्र है जी। और जिस तरह की तैयारी हुई थी, सारे देश में एक साथ सेनाएं विद्रोह करने वाली थी, क्या अंग्रेज रह जाते? बिल्कुल। दुर्भाग्य, मंगल पांडे ने शुरू किया, फिर मेरठ में शुरू हो गया, फिर बल्लभगढ़ में शुरू हो गया, तो सब बिखर गया, अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। एक साथ अगर ऑर्गेनाइज हो जाता, फिर दिल्ली में हुआ, तो ये सब चीजें हैं। इसी कारण से सब दिक्कत हुई। तो वो ये सब जो है षड्यंत्र पूर्वक इस देश को कमजोर बनाने की जो वो हुई। अब बताइए, आप कभी चले जाइए अंडमान निकोबार में, वीर सावरकर जिन्होंने देश के लिए सब कुछ स्वाहा कर दिया,
अपना पूरा जीवन बार दिया। उस कोठरी में जहां रहते थे देख के आंसू निकल आते। जिस कोलू में चलते थे वो कोलू देख करके लगता है कि यहाँ वीर सावरकर की आत्मा है। लेकिन इस देश ने क्या किया उनके साथ? ये जो तथाकथित घंटा घड़ियाल हिलाने वाले पुजारी हैं, बताइए देश के अंदर गाया गया दे दी हमें आजादी बिना खड्ग के बिना ढाल। क्या है आजादी बिना खड्ग और ढाल के मिली? अगर बिना खड्ग और ढाल के मिली तो ये लाखों युवा ये मारे क्यों गए? ये क्यों लटकाए गए फांसी पर? एक नेता बता दो, एक नेता, केवल वो गरम दल के छोड़ करके, बाकी एक नेता बता दो जो कभी जेल में रहा हो और जिसने फांसी की सजा मिली हो। एक बता दो, कांग्रेस का एक बता। नहीं है सर कोई एक नेता की। इन लोगों ने देखिए, इनकी मैं कहता हूं इसका खूब विवाद हो, इनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा तो इनका डीएनए भारत का नहीं मिलेगा। ये मतलब आप व्यंग्य में कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि जिनकी मानसिकता भारत माता के पक्ष में नहीं है, मैं उनके डीएनए पर पूरी तरह संदेह करता हूं और इनकी जांच कराई जाएगी तो इनकी जड़ें कहीं और निकलेंगी। जी तय है। सर, अगर आज जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इस सरकार में कोई ये डिसीजन लेता वंदे मातरम वाला, तो आज भी क्या वही परिणाम होते जो उस समय हुए थे? मुझे लगता है कि अब ऐसा वातावरण बना है कि अब हिम्मत नहीं। जी सर, वातावरण बन गया क्योंकि पूरा देश अब एक विचारधारा में खड़ा हुआ है। तो सर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उस समय में जो एक बीजेपी की मानसिकता थी, क्या वो सॉफ्ट हिंदुत्व के मोड में चले गए थे? ना, देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, आज भी ये स्थिति है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो उनके पास है उसकी चिंता नहीं है जी, जो उनके पास नहीं है उनकी चिंता उन्हें ज्यादा है और वो हो भी नहीं सकता। क्या ऐसा भी? देखिए, मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे लोग अभी हैं ऐसे कि अगर हमारा समाज उन्हें अपनाने के लिए तैयार हो जाए तो बहुत सारे लोग हैं वहां भी जो डर के कारण बोलते नहीं हैं। जी, अगर उनके साथ खड़े हुआ जाए लोगों को, उनको लगे कि हमारे साथ सब कुछ करने को लोग तैयार, तो बहुत सारे लोग निकल कर आएंगे, मुखर होकर के बोलेंगे, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे ऐसे, देखिए है तो सब हिंदू। जी सर, जी है तो हिंदू ना। अब ये जरूर कि जब आप नहीं अपनाओगे, आप लतियाओगे उनको आपने माने नहीं। हमारे यहाँ का मैं एक उदाहरण देता हूँ, बुंदेलखंड में 84 गांव है ठाकुरों के, वो सब मुसलमान हो गए थे। बाद में वो सारे के सारे लोग फिर हिंदू बने, लेकिन हिंदू समाज ने उनको अपनाया ही नहीं। अब वो क्यों रहेंगे ना यहाँ के ना वहां के, तो इसलिए फिर मुसलमान हो गए 84 की 84। सारी, मैंने कुरान की भी बहुत सारी आयतें दी हैं, 26 आयतें कुरान की लिखी है। अच्छा। बाइबल भी पढ़ा है, कुरान को मैंने 4 बार पढ़ा। अच्छा जी, आपने पूरी कुरान पढ़ी? पूरी कुरान 4 बार पढ़ी, एक बार नहीं। मूल रूप में या मूल रूप में? अनुदित? नहीं, अनुदित। उनमें दोनों है। हाँ, अरबी भी है और हिंदी भी है। तो वो हिंदी जिन लोगों ने पढ़ी, मैंने तो अपनी पुस्तक में लिखा कि मैंने ये कुरान पढ़ी और इन महलुए द्वारा अनुमोदित है, ये अनुवाद इनने किया है, यहाँ से छपी है, अब इसमें ये लिखा है। और अगर आप वो करें तो देख ले और आप आश्चर्य करोगे कि मैंने सारे मौलवियों के पास अपनी पुस्तक भेजी। अच्छा। और उसमें मैंने लिखा है बाई पोस्ट आपने भेजी कि कुरान को मानने वाला कोई भी व्यक्ति सहिष्णु हो ही नहीं सकता, ये लिखा है मैंने। और उसको हाईलाइटर से हाईलाइट किया, फ्लैग लगाया, सारे मौलवियों के पास मैंने भेजा, एक ने भी चू नहीं की। क्या इस पे फतवा जारी नहीं हुआ? काहे का फतवा जारी हुआ? जो हमने लिखा सूरा नंबर इतना, आयत नंबर इतना। अच्छा। मैं आज कह रहा हूँ खुलेआम आपके चक्कर में कह रहा हूँ, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 पढ़ लो, वही पर्याप्त है। क्या है उसमें? जो कुरान को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो मोहम्मद साहब को नहीं मानता, वो सब काफिर हैं। उन्हें जीवित रहने का अधिकार नहीं, उन्हें जहां पाओ मार डालो, उन कसम से खून बहा दो, ऐसा करो, ये करो। तमाम आयतें, एक नहीं अनेकों आयतों में ये सब लिखा। ये जो जिहाद जिसको कहते हो, वो सब उसमें लिखा हुआ है कि जो जिहाद नहीं करे वो मुसलमान नहीं। लेकिन सर ये तो बोलते हैं वो शांति की किताब है। कहीं पढ़ लो ना, तो हम कहेंगे, हम तो चुनौती देता है, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 पढ़ो। मैं तो प्रमाण से बोल रहा हूं ना, बोलो ना। मैं तो यहां कह रहा हूं, चैनल पे कह रहा हूं कि सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 पढ़ो।
जब आप ये सब कह रहे होते हैं तो आपको डर नहीं लगता? क्या डर लगता है? मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू होने के नाते विश्वास करता हूं जब तक मौत नहीं आई दुनिया की कोई ताकत मार ही नहीं सकती। जितनी सांसें हमारे पास हैं वो सांसें भगवान ने दी हैं, वही छीनेगा, दूसरा कोई नहीं छीन सकता। मैं इसी बात से इसलिए डरता नहीं हूं। हाँ। मुझे मंत्रिमंडल में रहते हुए डीएम और एसपी ने कहा यार 4 बजे उठ के जाते ये ठीक नहीं। मैंने कहा ठीक है, जाता हूं, मैं आज भी जाता हूं। शायद राजनेताओं में एक ऐसा मैं होऊंगा जो अंधेरी रात में घूमता हूं। भाजपा अगर आपसे फिर से कहती है तो क्या चुनाव लड़ने की स्थिति में आप हैं? लड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं एक अनुशासित सिपाही हूं जी। यद्यपि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं सनातन धर्म का। हिंदी साहित्य भारती के नाम से सारी दुनिया भर में मेरा ये मानना है कि दुनिया शांति से तभी रह सकती है जब वो सनातन धर्म के जीवन मूल्यों को अपना ले। और सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो सबको अपना सकता है, क्योंकि ये स्वभाव से पंथ निरपेक्ष है। बाकी जितनी दुनिया में जो है वो धर्म नहीं है, वो पंथ हैं, संप्रदाय हैं, मजहब है, रिलीजन। उपासना पद्धति को सुनिश्चित करने वाला, उस पर आग्रह करने वाला ये धर्म नहीं होता। वो जो है उपासना पद्धति का जो बताता है वो मजहब होता है, संप्रदाय होता है। अब इनको आप देखिए, इस्लाम को अगर मोहम्मद साहब को कोई ना माने, कुरान को ना माने, तो क्या मुसलमान हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। अगर ईसाई, अगर कोई बाइबल को ना माने, ईसा मसीह को ना माने, तो क्या वो हो सकता है? क्या ईसाई हो सकता है? क्या अगर कोई गुरु ग्रंथ साहब को ना माने तो क्या सिख हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। अगर आप कोई महावीर को ना माने तो जैन हो सकता है? क्या बुद्ध को ना माने तो बौद्ध हो सकता है? क्या ये है उपासना पद्धति का निश्चित होना। अब हिंदी, आप हिंदू को ले लो, आप 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं तो भी हिंदू है, और इनमें किसी को भी नहीं मानते तो भी हिंदू। आस्तिक भी हिंदू, नास्तिक भी हिंदू। एक ऐसी चीज बता दे कोई देश का व्यक्ति, जो एक चीज आप नहीं मानोगे तो हिंदू नहीं रह जाओगे। इसीलिए हमारे ऋषियों ने नारा दिया था सारी दुनिया को सिखाने के लिए, गणवंतो विश्व माने, सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। आर्य कोई जाति नहीं है। दुर्भाग्य ये भी षड्यंत्र के कारण जाति लोग, ये भी बाहर से आए, ये आए, इन लोगों ने वही किया जी, वही हुआ। लेकिन आर्य कोई जाति नहीं है। आर्य जो है वो एक विचारधारा है जिसको सनातन कहते हैं। इसी सनातन के चिंतन को हम आर्य कहते हैं। किसी को भी श्रेष्ठ कहना होता तो आर्य कहा जाता था जी जी। हे आर्य माने, आर्य माने आर्यपुत्र माने श्रेष्ठता के जीवन जीने वाले। तो हमने दुनिया को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न किया। इसीलिए हमारे जितने ग्रंथ हैं वो सब हमको निरूपित करते, मैं को नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सिया राम में सब जग जानी, ईशावासी विदम सर्वम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, ये सब वही है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये वही चीज तो है सर। और क्या है? अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर फिर आप क्या कहना चाहते हैं? तो वो तो उसका कुरान का अनुसरण है जी। वो सब जगह होगा। जहां जहां वो बढ़ेंगे, कुरान को मानेंगे, कुरान में ये लिखा हुआ है, ऐसे मारो, ऐसे काटो, ऐसे बलात्कार करो, ऐसे ये करो, ऐसे वो करो, सब लिखा है उसमें। तो आपको क्या लगता है क्या हल है? क्योंकि चाहे अगर हल ये है कि इन जाहिलों को समझाया जाए कि ये जहालत है। ये समझेंगे? कुछ तो समझेंगे जब हम प्रयत्न करेंगे धीरे धीरे। एक तो ये कि हमेशा याद रखो, हमारे यहां सठे साठ्यम समाचरित की नीति रही है। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। दूसरा एक श्लोक है, उसका आधा भाग बार बार लोग सुनाते हैं, अहिंसा परमो धर्म जी। लेकिन दुर्भाग्य इसके आगे का जो अंश है उसको विलोपित कर देते हैं। वो क्या है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म हिंसा तथैव च। और इसका मतलब क्या हुआ? अहिंसा परम धर्म है, किंतु धर्म के लिए हिंसा ये उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो क्या जिहाद भी इस्लाम का यही
नहीं पहलू नहीं है। नहीं जिहाद, देखिए हमने कहा कि वहां तो अगर अल्लाह को नहीं मानते तो आप काफिर हो, लेकिन हमारे यहां ऐसा कुछ भी नहीं। आप मानो ना मानो, आप भटोरिया बाबा को पूजो। अच्छा एक बात बताओ, अगर पूजा करना उपासना पद्धति धर्म होता तो रावण से बड़ा कोई धार्मिक होता क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन रावण को धार्मिक मानना तो छोड़ दो, उसे मनुष्य तक नहीं माना हमने, जी जी, उसे राक्षस माना और आज तक उसका पुतला जलाते हैं जी। तो सर एक राष्ट्र आप कवि रहे हैं और बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं भी आपने की हैं। अभी लास्ट टाइम जेएनयू में जो नारे लगे या आरोप लगे या जो भी था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे या जो भी, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा ना कि स्वतंत्रता के पश्चात जो पीढ़ी को हमने निर्माण किया, षड्यंत्र पूर्वक भारत विरोधी पीढ़ी बनाने का काम किया। एक रामू नाम का बालक गोंडा जनपद में भेड़िया उठा ले जाता है, उसे पालता पोसता बड़ा करता है, भेड़ियों के झुंड में रहता है, ये सत्य घटना है। तो भेड़िया हो गया था वो, जो बाद में मोगली होके जिसका आप देखते हो, वो वही सत्य घटना है। और वो रामू नाम का बालक भेड़िया हो गया मनुष्य का होने के बाद भी। तो संस्कार जो दिए जा रहे हैं वही प्रकट हो रहे हैं। ये मैंने बताया ना, जो षड्यंत्र पूर्वक स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड मैकाले ने जो कहा था इस शिक्षा नीति को लागू करते हुए, वही घटित हो रहा है। अब देखिए ना लॉर्ड मैकाले ने क्या लिखा, क्या भाषण, 28 दिन का भाषण है उनका लोकसभा में, बढ़िया। लॉर्ड मैकाले 28 दिन का भाषण। उसने कहा भारतवर्ष के कोने कोने में गया हूं, एक भी भिखारी नहीं मिला। उसने जीडीपी कितनी थी? कितनी थी आपको नहीं मालूम? एडी से पहले भारत की जीडीपी आपके शशि थरूर ने भी किताब दी है। अच्छा, तो शशि थरूर ने माना है कि उस समय 25% थी। अच्छा। सकल विश्व का 25% भारत की जीडीपी, ये शशि थरूर की किताब में है। एक अंग्रेज लेखक है, उसने इसे 30% माना है। अच्छा। और मेरे स्रोत इसको 40% मानते हैं। ये भारत की जीडीपी सकल विश्व की 40% थी। आप कल्पना करें, तभी तो सोने की चिड़िया कहलाता है। जी बिल्कुल। अब आप कल्पना करो, तो इस 40% जीडीपी हम किस विचारों में थे? तब वेदों की रचना हुई, तब बाकी सब हुआ। ये सब जो चीजें हैं जो आज भी विज्ञान की कसौटी पर खड़ी है, हमारी ग्रंथ पढ़ पढ़ के नासा शोध करता है। जी बताइए ना सर, शशि थरूर जी का आपने नाम लिया, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की जब बात आती है तो शशि थरूर जी उसका मुखरता से विरोध करते हैं पार्लियामेंट में। वो कहते हैं कि आप हम पे हिंदी थोप नहीं सकते। इनका डीएनए टेस्ट कराना। ये तो आप स्वयं विरोधाभासी होंगे। ये क्या इसका डायलॉग नहीं हो गया कि चाहो वो हमारे मन की बात करें? ना। मैंने उनको कहा कि वो प्रमाण दिया है उन्होंने, और उनको कम करके आका तब ये कहा है। मैंने ये कहा। तो लेकिन क्या जो हिंदी आपके हिसाब से जो हिंदी नहीं बोल सकते या हिंदी भाषा नहीं अपनाएंगे, सबका डीएनए टेस्ट होना चाहिए? नहीं, देखिए हाँ। ये आपने गलत अर्थ ले लिया। हाँ। मैं कह रहा हूं एक राष्ट्र एक भाषा होती है। क्या भारत में संभव ऐसा बिल्कुल संभव है, होगा ही। इसका प्रमाण बता रहा हूं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, चर्चा शुरू है कि नहीं? इंडिया शब्द हटाया जाए, चर्चा शुरू है कि नहीं? ये हिंदी साहित्य भारती ने दिया। ये भी चर्चा कुछ दिनों पहले की खबर है। अरे भाई 5 वर्ष के अंदर हाँ। गूगल पर जितनी सामग्री थी हिंदी की, और इन 5 वर्षों के बाद हिंदी साहित्य भारती ने जो कर दिखाया है, वो देखिए 250% से ऊपर गूगल पर सामग्री हो गई लोड। ये तो प्रमाण है। ये भी खबर सुनिए। दूसरा, हमने मांग की थी कि यूनो में हिंदी को मान्यता मिले। यूनो में सारे सॉफ्टवेयर चेंज हो गए, हिंदी में बोलते हैं, सभी हिंदी को अनुवाद, बाकी अनुवाद करते हैं। धीरे धीरे स्वीकारता, कोई दुनिया की ताकत रोके, हिंदी नहीं रुक रही है। हिंदी विश्व की प्रथम भाषा बन गई है, नंबर 1 की भाषा बन गई है। शोध आ गया है। मैं चुनौती देता हूं, जिसको इस पर साक्षात करना हो कर ले। दुनिया में नंबर 1 की भाषा हिंदी होगी, वैश्विक भाषा। और आगे आने वाले 10 वर्षों में हिंदी साहित्य भारती एक करिश्मा करके दिखाएगी कि दुनिया के अंदर हिंदी या विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होगी। कोई रोक नहीं सकता। जबकि दिल्ली की खबर है कि डीपीएस, यहाँ के कुछ डीपीएस स्कूल्स में बच्चों ने हिंदी में बातचीत कर ली, उन पर फाइन लगाया गया, जुर्माना लगाया गया। ये सब लॉर्ड मैकाले के मानस पुत्र है, इसीलिए डीएनए की बात करता हूँ। तो अक्सर ऐसे बहुत लोगों को देखा जाता है जो मंचों पर हिंदी की बात करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को
हिंदी माध्यम स्कूल में नहीं पढ़ाना एक चाहते। दिन वो आएगा कि यहाँ तो भेड़ चाल है। इस भेड़ चाल में आप देखिएगा एक समय वो आएगा कि फिर से हिंदी लौट के आएगी, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि लोग ये कहते हैं ना, जिसने मरना सीखा जग में कीर्ति उसी का वर्ण करेगी, मेरी कविता है जी। जो कांटों के पथ पर आया मंजिल उसको आप मिलेगी। हिंदी मंजिल पर पहुंचेगी। हमें देखिए, भारतवर्ष की किसी भी बोली से कोई भी गुरेज नहीं है, कोई भी गुरेज नहीं है। वो सब एक परिवार है। जितनी भाषाएं हैं, जितनी बोलियां हैं, वो एक परिवार है। परिवार में सबका महत्व अपना होता है, उनका भी महत्व है। लेकिन ऐसा सब विद्वान कहते हैं कि जिस देश की एक भाषा नहीं होती वो गूंगा कहलाता है। कौन सा ऐसा देश है जिसकी भाषा नहीं है? बिल्कुल सर। ये क्या स्पेशल है अकेला कि जिसके भाषा नहीं होनी चाहिए? अब चक्कर ये है कि मैंने फिर कहा वो डीएनए खराब है कुछ लोगों का, तो अब क्या किया जाए? वो तो अपनी माँ का भी विरोध करेंगे। लेकिन सर अभी सरकार बीजेपी की है और ये लोग अच्छे डिसीजन इन्होंने लिए हैं, तो एक राष्ट्रभाषा का दर्जा देने में प्रॉब्लम क्या है हिंदी को? मैं आज केवल इतना ही कह सकता हूं कि कोई रोक नहीं सकेगा। हिंदी राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर शीघ्र बैठे। सर, मैं आपका लेखन देख रहा था तो मुझे उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू मिला। भगवान राम पर तो बहुत सारी किताबें लिखी गई, पर भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न पर भी आपने एक पुस्तक लिखी। मुझे लगता है दुनिया की वो एकमात्र पुस्तक है, पहली पुस्तक है, एकमात्र पुस्तक है। कई शोध पर चल रहे हैं, कई शोध हो चुके हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मेरे दिमाग में घूमते थे। बचपन में पिताजी मुझसे रामायण सुनते थे, रामचरितमानस सुनते थे, तो वही प्रश्न आता था कि राम लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास में, किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर, और भरत नंदीग्राम में 32 मील दूर, 32 मील दूर। आखिर राम जब लौट के आए तो राम राज्य स्थापित था। तो किसने किया? तो अकेला दिमाग जाता था। एक ही व्यक्ति है जो प्रसिद्ध परान्मुख रह करके काम कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, प्रमाण। दूसरा, राजा 2 ही बने, या तो राम राजा बने या शत्रुघ्न राजा बने। तब तक उन्होंने शत्रुघ्न राजा कैसे बने? मथुरा के राजा बने, लवणासुर का वध कर। अच्छा। राम ने ही राज्याभिषेक किया, और प्रमाण मिलता है कि वो 12 वर्ष अयोध्या नहीं है। अब अयोध्या इतनी दूर तो है नहीं कि मथुरा से अयोध्या न जाया जा सके, लेकिन कहते हैं कि जो प्रमाण मिले, जो मैंने खोज की, उसमें मथुरा से वो गए नहीं, वहां 12 वर्ष बाद गए। अब सवाल उठता है कि 12 वर्ष तक क्या करते रहे वो यहाँ? तो इंटरिम एविडेंस, जो अंतरिम साक्ष्य है, वो ये कहता है कि राम ने कहा कि जो अवध और कौशल में करिश्मा करके दिखाया, ये करिश्मा तुम मथुरा में करो, और जब वो पूरा हो जाए तब आना मेरे पास। तो वही राम राज्य की स्थापना उन्होंने यहाँ की। तो वो जब कर लिया तब वो गए। फिर बाद में उनके जो जितने बेटे थे 8, उनकी राजधानियां अलग अलग बनाएंगी और सारे जीवन मूल्यों को लागू किया जाए, इसकी व्यवस्था की। सर, हमारे ये रामायण पे इतने प्रमाण है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसको माइथोलॉजी क्यों बोलते हैं? इसलिए कि लॉर्ड मैकाले ने माइथोलॉजी बनाने का काम किया, और इसलिए उनके जितने भी मानस पुत्र अर्थात डीएनए वाले हैं, वो सब उसको माइथोलॉजी तो करेंगे। तो सर, मुझे लगता है कि अगर इसको इस तरह से जैसे भी पेश किया जा रहा है एज अ माइथोलॉजी, महाभारत हो या रामायण हो, जिसके हमें काफी साक्ष्य भी मिल चुके हैं, तो अगर इसको एज अ माइथोलॉजी ना दिखाया जाता तो शायद आज भारत अगर हम तस्वीर ही कुछ अलग होगी। देखिए, जिस समय उपनिवेशवाद का समापन हुआ, उसमें अनेक देश उससे मुक्त हुए थे। जितने भी ये जो राष्ट्रमंडल जिन्हें कहते हैं। देखिए, मजेदार है, यहाँ पर एक चीज उल्लेख कर दें, बात आ गई तो भैया ये बताओ, ये राष्ट्रमंडल शब्द कॉमनवेल्थ का अनुवाद कैसे हो सकता है? ये भी षड्यंत्र है जी। भाई, राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ का मतलब होता है जो संपत्ति है वो कॉमन है जी। सह संपत्ति माने जुड़ी हुई, बिल्कुल। को, यही तो कहते हैं ना,
कॉमन सह खातेदार, जी। तो सह खातेदार कौन है? तो आप जब अगस्त में नेहरू द्वारा किया गया गुप्त डॉक्यूमेंट जिसके आधार पर तथाकथित स्वतंत्रता 100 वर्ष के लिए मिली, मात्र ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सत्ता का हस्तांतरण केवल 100 वर्ष के लिए हुआ, उसमें ये सब चीजें हैं। और अब देखिए इसके मजेदार बात कि रानी आती है ब्रिटेन की, उसको वीजा पासपोर्ट नहीं लगता, इन 72 देशों में नहीं लगता जी। आपका राष्ट्रपति भी जाएगा तो उसे लगेगा। रानी जब यहां आएगी तो 21 तोपों की सलामी उसे दी जाती है, और आपका राष्ट्रपति को दी जाती है, उनको दी जाती है। और अगर वो आ गई तो आपका राष्ट्रपति दूसरे नंबर पे उस डॉक्यूमेंट के बाद, प्रथम नागरिक नहीं है। आप देखेंगे अगर नेट पर तो एक आमंत्रण पत्र पड़ा हुआ है जिसमें महारानी आई थी, महारानी का नाम नंबर 1 पे लिखा है और आपके प्रणब मुखर्जी का नाम नंबर 2 पे लिखा है। सर, इस गुलामी की मानसिकता को कब तक हम ढोते रहेंगे, कब हम इसको नकारेंगे? जब तक स्व का जागरण नहीं होगा जी। जब हम अपना अस्तित्व जान जाएंगे उसी दिन हनुमान बन जाएंगे। सर, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये एक गेम चेंजर के रूप में सामने आ रहा है? देखिए, अगर किसी को स्व की अनुभूति कराई जाए तो ये गेम चेंजर कहां हो गया? अगर हम ये बताएं कि तुम जिंदा तब रहोगे, मैंने कहा ना कुरान में ये लिखा हुआ है कि ऐसा होगा। ये जिहाद जो है कोई ऐसा नहीं कि कुछ सिरफरों का काम हो, जिहाद तो कुरान का आदेश है, उन्हें करना ही है। और मैं कहता हूं आपके कैमरे के सामने मजेदार बात करता हूं, उसमें कहा है कि अगर तुम लड़ते लड़ते मारे गए तो जन्नत मिली। उस जन्नत का वर्णन है कुरान में, 72 घूरे फलाना टिपकाई। और बोले अगर आप जीत गए तो इन काफरों की लौंडियां, इनके लौंडे, इनकी औरतें, इनकी संपत्ति, उसका उपभोग करो, माले गनीमत है, उस माले गनीमत का उपभोग करो। यहाँ भी जन्नत, वहां भी जन्नत। तो सर ऐसा लिखा हुआ है? लिखा है, यही तो मैं कह रहा हूँ। ओरिजिनल ओरिजिनल कुरान की बात बता रहा हूँ। मेरी किताब पढ़ लो ना, मैंने 26 आयतें उसमें लिखी हुई हैं। उसमें चुनौती के साथ मैंने 26 आयतें लिखी हैं, वो आयतें देख ले, कुरान को पढ़ ले, सूरा नंबर, आयत नंबर सब लिखा हुआ है। तो अगर इस नारे को या इन दोनों नारों को अगर देखा जाए, एक है तो सेफ है और बटेगी तो कटेगी, राइट, तो इनको एक तरह से इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो किसी को बुरा लगने नहीं चाहिए, राइट। अच्छा एक मिनट, जब हमारे ऊपर आक्रमण हुए मुगलों के, इस्लामिक आक्रमण हुए, उनमें हमारी सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े गए, लूटा गया, हमारी औरतों को पकड़ के ले जाया गया, लड़कियों को पकड़ के ले जाएगा, दमिश्क की सड़कों पर खड़े होकर नंगा करके नीलाम किया गया कि नहीं? कौन इसको झूठ बोलेगा? फिर इसके बाद छोड़ दो पुरानी बातें, क्या हुआ कश्मीर में? क्या ये सब नहीं हुआ विभाजन के समय? विभाजन के समय पाकिस्तान जब बंटवारा हो तब ये नहीं हुआ क्या? कश्मीर में नहीं हुआ क्या? आपके बांग्लादेश में नहीं हुआ क्या? कहां कहां की बात करोगे आप? यही आपको देखने को मिलेगा। ये कुरान का अनुकरण मात्र है, ये सब लिखा है उसमें, मैं दावे के साथ कहता हूं ये सब लिखा है, ये कुरान का अनुकरण है। वो ऐसा हो गई जहां जहां आप बताओ, मालदीव में चोल राजा राज्य करते थे, सारे हिंदू थे, एक भी बचा क्या? नहीं बचा। अफगानिस्तान में हम गांधारी को विवाह करके लाए थे, एक भी हिंदू बचा क्या? नहीं बचा। नहीं बचा। पाकिस्तान में 23% थे जब विभाजन हुआ था, बांग्लादेश में 23%, 24% थे, क्या बचा कोई? कितने परसेंट? 1% बचे, बहुत कम, खत्म हो गए। आपके 800 जिले हैं, 800 जिले में 200 जिले में वो आप जो है जहां माइनर हो गए वहां क्या दशा है जी? 6000 तहसीलें हैं, 1500 तहसीलों में आप माइनर हो गए हो, 25% कब्जा हो चुका है। और जहां जहां इनका कब्जा होता है वहां वहां आपको भागना पड़ता है। अडवाणी जी ने कभी सोचा था कि हमें भागना पड़ेगा? जेठा मलानी ने सोचा था कि हमें भागना पड़ेगा? क्या मिल्खा सिंह ने सोचा था हमें भागना पड़ेगा? क्या
आपके बांग्लादेश के लोगों ने सोचा था कि हमें हमारी ये दुर्दशा होगी, वो तो अपने हाथ से पानी पिला रहे थे उसमें जी, रोजा इफ्तार में जी, और जिनने रोजा इफ्तार में ये काम किया वो या जेल में। जी बिल्कुल सही कहा, सही बात। वो मारे गए। ये करोगे तो ये होगा ही होगा। इसलिए आज जागना होगा समाज को। हिंदू का जागना विश्व का बचना है, मानवता का बचना है। तो इन घटनाओं हिंदू मरा, हिंदू टूटा, तो अच्छा ऐसा देश एक बता दो जिसमें सब मुसलमान रहते हो और देश सुरक्षित हो। अभी सिया सुन्नी का युद्ध चल रहा है। अभी देखिए अभी क्या हुआ सीरिया में जो हो रहा है ISIS, क्या हुआ? जी बिल्कुल, तख्ता पलट हो गया था, हो गया, वो राजधानी तक पहुंच गए। बताइए। अब देख लो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी बांग्लादेश में मुसलमानी थी ना, वो क्या हुआ शेख हसीना। देखिए कुरान की आयतों पर चलने वाला जो भी वर्ग है वो बाकी को जिंदा नहीं रहने देगा। उसमें तो लिखा है कि अगर बाप भी तुम्हारा इस पर वो यकीन नहीं रखता वो काफिर है। अगर कुरान पर जो यकीन नहीं रखता तुम्हारा पिता है, और कोई भी तुम्हारा पिता भी अगर काफिरों की मदद करने लगे तो उसको भी कत्ल कर दो, ये भी लिखा है। अभी संभल की एक खबर है कि एक पति ने अपनी पत्नी को इसलिए तलाक दिया कि वो संभल की जो घटना थी उसकी कुछ उसने प्रशंसा कर दी थी। जो वहां पर मंदिर खोजी जा रही है मस्जिद में, जो ये घटना आप वाकिफ होंगे संभल की घटना से, तो उसमें वो मुसलमान परिवार ही था। पत्नी ने इस घटना के प्रति सहानुभूति जगा दी, मतलब पति ने तलाक दे दिया। तो इन घटनाओं को आप किस रूप में देखते हैं? इसी रूप में मैंने कहा ना, ये तो कुरान का अनुकरण है। नहीं, हर एक जैसे कई दावे आ रहे हैं कि संभल में ये दावा आ गया, फिर अजमेर शरीफ का मामला। इतिहास गवाह है कि सबसे पहले उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े और केवल डोम बना करके वजू के लिए स्थान बना दिया, और बस वो मंदिर वही मंदिर हैं। इन्होंने हमारी मूर्तियों को तोड़ करके रोज अपमानित करने के लिए नीचे गाड़ दिया ताकि जूता पहन करके लोग उस पर चढ़ते जाए। इन पर कोई आपका शोध है जो आजकल घटनाएं सुनने में आ रही है? इतिहास पढ़ो ना, शोध क्या है, तो शोध है। अब जो ये शोध करे उसे इतिहासकार नहीं माना जाएगा। पुरुषोत्तम नागेश ओक ने सारे प्रमाण दिए, जेल भेज दो ना, उन्हें तो दिए कहाँ कौन सा तोड़ा गया, कौन सा क्या हुआ, कहाँ पर क्या बना, कहाँ क्या हुआ, सब तो है प्रमाण। और एक पुरुषोत्तम नागेश ओक नहीं है, बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने लिखा है। सर इवन मुगलों का टेक्स्ट ऐसे हैं जिसमें व्याख्या की गई है कि इस मंदिर को हमने तोड़ा, है उस ना? तरह से बुला। अरे भाई देखो, उस समय कोई भी हिंदुस्तानी इतिहासकार नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उनके पेड वर्कर जो होते थे वही उनके बारे में लिखते थे। लेकिन उनकी प्रशंसा में लिखे गए जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें भी वो चीजें उपलब्ध है समय। हाँ सर एक और क्वेश्चन है मेरा हिंदी से रिलेटेड। यूपीएससी में हिंदी माध्यम की जो छात्र हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो गई है। एक समय था जब सारे IAS IPS BCS ये सब हिंदी माध्यम से होते थे। सर बीच में इन्हीं मानस पुत्रों ने, लॉर्ड मेघालय के मानस पुत्रों ने 100 नंबर का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र जो है अनिवार्य कर दिया। जी सर, स्वाभाविक है कि जब अनिवार्य कर दिया तो वो लोग पीछे हो गए। बाद में अब हटाया गया, ये अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर आएगा। अभी पहले तो सारे IAS को ही होते थे, बिहार उत्तर प्रदेश हिंदी मारा हुआ था, लेकिन फिर भी वो आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं था, कुछ जरूर होते थे उसमें। नॉट एट ऑल जी, आप जरा देख लो, मुझे लगता है आपने शोध नहीं किया, शोध कर लो। मैं आपको बताऊं कि एक कार्यक्रम में मैं गया, वहां पर 40 वीडियोस की ट्रेनिंग थी। मैं वहां जाके जब बात कर रहा था तो एक ने यही प्रश्न किया, लड़की थी वो। जब मैंने पूछा था हिंदी मीडियम से कितने पढ़ के आए तो 39 ने हाथ उठाया था, एक अकेली थी। नहीं सर, अंग्रेजी से पढ़े हुए लोगों के रिजर्वेशन है कुछ जगह। आप देखिए हवाई जहाज में जितने होते हैं वेटर ही तो हैं, क्षमा करें मुझे, आप नाम कुछ भी रख दीजिए, लेकिन काम क्या है उनका? जी काम वही है, लगभग वही, वो लगभग अंग्रेजी माध्यम होंगे। इसके अलावा जितने भी आप 5 स्टार 7 स्टार के जितने भी वेटर होंगे, वहां पर जितने लोग होते हैं वो अंग्रेजी माध्यम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन जितने प्रोफेसर होंगे उनमें देखो कितने अंग्रेजी माध्यम के।
आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आप पता करो ना।